सम इफ्स, ठीक है ना। वैसे ही मैक्स हो गया, मैक्स इफ हो गया, मैक्स इफ्स हो गया, और मिनिमम इफ, मिनिमम इफ्स, काउंट इफ्स और एवरेज इफ और एवरेज इफ्स आता है। मतलब ये किसके अंदर आता है, स्टैटिकल फार्मूला के अंदर। मतलब हमारा सेकंड स्टेप चालू हो रहा है, कौन सा फार्मूला भाई, अब फार्मूला का बौछार होने वाला है भाई। स्टैटिकल फार्मूला के अंदर कितना है, 10 है ना। तो ऐसे ही जो अगला फार्मूला पढ़ेंगे, जो डेट फार्मूला है या टेक्स फार्मूला है, उसके अंदर भी फार्मूला के अंदर भी क्या है, फार्मूला है। जैसे फाइनेंशियल फार्मूला पढ़ेंगे, उसके अंदर भी क्या है, फार्मूलाज है। जैसे पीएमटी हो गया, आईपीपीएमटी हो गया, मतलब फाइनेंशियल वाला फार्मूला है। जितना सारा बैंक में जो वर्क होता है ना, लोन लेते हैं या इंटरेस्ट लेते हैं, वो सब किस में काम होगा भाई, फाइनेंशियल में। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, स्टैटिकल फार्मूला पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। स्टैटिकल फार्मूला में हम पहला 2 टॉपिक उठाए हुए हैं, क्या है भाई, सम इफ और सम इफ्स। इसके पहले हम लोग सम पढ़ के आए थे कि नहीं आए थे। सम मतलब क्या, मतलब दो ऐसी संख्या दोनों को आपस में जोड़ के बताएगा। कौन बताएगा भाई, सम। तो उसका फॉर्मूला क्या था सम का, इक्वल टू सम था कि नहीं था। और जहां से जहां तक नंबर था, मान लीजिए हमारा A1 क्लोन कहां तक, C1 तक था, और इंटर कर देते हैं, मतलब इसके बीच में जो नंबर्स आएगा उसका ये क्या बताएगा भाई, ऐड बताएगा। लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, सम इफ आ रहा है। क्या आ रहा है भाई, इफ आ रहा है। तो सम को अभी साइड में रखते हैं, अभी हम जानते हैं भाई इफ भी बताया है। इफ क्या भाई, एक कंडीशन के लिए किसका यूज करते हैं, इफ का। मतलब सम के साथ कोई ना कोई क्या आ रहा है, कंडीशन आ रहा है कि नहीं आ रहा। मतलब इफ लगा तो क्या है भाई, कंडीशन। मतलब ऐसा कुछ नंबर जोड़ना है जिसमें क्या हो, कोई ना कोई लॉजिक हो या कोई ना कोई कंडीशन हो, है कि नहीं है भाई, है ना। तो आते हैं यहाँ पॉइंट पे कि जैसे हमारा कहना ये है कि जो नॉर्थ में जो पंजाब है, क्या है भाई, नॉर्थ में जो पंजाब है उसका कितना सेल हो रहा है, टोटल सेल क्या हो रहा है। जो नॉर्थ में क्या आ रहा है भाई, पंजाब आ रहा है, उसका टोटल सेल क्या है। ये तो वेस्ट हो गया ना, नॉर्थ और भाई पंजाब। और आजा भाई, नॉर्थ है, नॉर्थ में हरियाणा है, लेकिन हरियाणा से मतलब नहीं है हमको, सिर्फ किससे मतलब है, पंजाब से। तो मतलब नॉर्थ में जितना पंजाब आ रहा है उसका कितना टोटल सेल है वो निकालना हो आपको, तो किसका यूज करिएगा, सम इफ का यूज करिएगा। किसका यूज करिएगा भाई, सम इफ का। तो कंडीशन समझ में आ रहा है, कंडीशन है क्या, क्या कंडीशन है कि कंडीशन यहाँ लग गया है कि नॉर्थ में जो पंजाब आ रहा है ना उसका टोटल सेल निकालिए हमको। नहीं समझ में आया, क्वेश्चन क्या है कि भैया नॉर्थ में जो पंजाब आ रहा है उसका निकालिए। लेकिन जो सम का हमारा फॉर्मूला था, अगर हमको इसको टोटल निकालना होता तो हम यहाँ इक्वल टू सम लिखते हैं और निकाल देते अपना। लेकिन यही कंडीशन के लग गया है कि भैया हमको सिर्फ किसको चाहिए, सिर्फ हमको पंजाब से ही मतलब है, हमको कोई और नहीं चाहिए। यहाँ कंडीशन क्या लगा, एक कंडीशन लगा कि भैया हमको किससे मतलब है, सिर्फ पंजाब को। हमको किसका किसका टोटल चाहिए, सिर्फ पंजाब का टोटल चाहिए। तो उसके लिए किसका यूज करिएगा, सम इफ का। एक कंडीशन पे सम इफ, लेकिन एक से और अधिक कंडीशन मिले तो वहां किसका यूज करिएगा, सम इफ्स का। जैसे दूसरा कंडीशन अभी जस्ट आपको बताएं कि अगर नॉर्थ में क्या मिले, नॉर्थ में दो हो रहा है कि नहीं, नॉर्थ में जो पंजाब आ रहा है या नॉर्थ में जो आ रहा है वो क्या है भाई, सम इफ है, सम इफ्स है। मतलब नॉर्थ में जो पंजाब आ रहा है वो अगर आपको निकालना होता कि सिर्फ इफ्स का यूज करके, तो हम जैसे बोलते हैं नॉर्थ में जो आ रहा है उसका टोटल निकालो। तो भाई नॉर्थ में तो यहाँ हरियाणा भी आ रहा है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, हरियाणा है चाहे पंजाब है, नॉर्थ में जो निकालना है हमको उसी से मतलब है। तो नॉर्थ में जो आए भाई उसके लिए कितना, सम इफ। लेकिन यही कंडीशन लग जाता नॉर्थ में जो पंजाब आ रहा है तो उसके लिए क्या, सम इफ्स। आया समझ में, एक कंडीशन हो तो किसका यूज, सम इफ का, और एक से अधिक कंडीशन हो तो किसका यूज, सम इफ्स का। आया समझ में। तो यहां लगा के दिखा जाए भाई क्वेश्चन क्या है, पहले समझ लो। क्वेश्चन हमारे ये है कि नॉर्थ में जो पंजाब, नॉर्थ पंजाब से मतलब नॉर्थ में कितना सेल हुआ है वो हमको निकालना है। जो हमारा रीजन है नॉर्थ, उसमें कितना सेल हो रहा है वो हमको निकालना है। या आपसे और भी क्वेश्चन आ सकता था, वेस्ट में कितना सेल हो रहा है या ईस्ट में कितना सेल हो रहा है वो निकालना हो आपको। तो कंडीशन पे फोकस करना है भाई, कंडीशन कितना है, क्या कंडीशन है, नॉर्थ में कितना सेल हो रहा है तो निकाला जाए भाई। तो फॉर्मूला क्या है, हम लोग पढ़ रखे हैं भाई, जो भी फॉर्मूला पूछता है तो उसको हम क्या करते हैं, इक्वल टू के साथ लगाते हैं। किसके साथ लगाते हैं, इक्वल टू के साथ। तो आइए हम लगाते हैं इक्वल टू के साथ। क्या फॉर्मूला है, इक्वल टू सम इफ है। तो भाई इसको हम लगा के देखते हैं भाई क्या आता है, लगा के देखा जाए ना। तो चलिए भाई इक्वल टू लगाया हमने, फिर क्या पूछ रहा है, सम इफ कर रहा है। जैसे हमने सम इफ किया और ब्रैकेट जैसे ओपन किए तो भैया यहाँ नीचे लिख के आ रहा है, पहला क्या लिख रहा है भाई, रेंज, दूसरा क्या लिख रहा है, क्राइटेरिया, फिर क्या लिख रहा है भाई, सम रेंज। भैया जानेंगे ना रेंज क्या होता है, क्राइटेरिया क्या होता है और सम रेंज क्या होता है। तो ठीक है ना, तो पहले हम जानेंगे क्या, रेंज क्या होता है। पहले क्या जानेंगे जी, रेंज।
तो रेंज मतलब वो कि जो निकलना होता है ना उसका पूरा एरिया क्या होता है, रेंज होता है। जैसे आपसे पूछा जाए आपके रेंज में क्या क्या आता है, जैसे इनका घर छपिया है तो छपिया के रेंज में क्या क्या आता है, तो भाई छपिया के बगल में और भी तो गांव है ना, तो सब छपिया के रेंज में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना भाई। जैसे आपके घर के रेंज में क्या क्या आता है, जैसे उनके रेंज में क्या अभी रेंज कितना है भाई, उसका अगल बगल जितना है उसका क्या है भाई, हाँ सोनाली सचिन, और क्या है भाई जो आगे पीछे है भाई, ठीक है ना। तो ऐसे ही भाई अगर जिसका मतलब जो निकालना है उसका पूरा जो रो है या पूरा जो सेल है वही क्या है हमारा रेंज है। लेकिन रेंज को समझने से पूरा डीपली समझने से पहले हम किसको समझेंगे, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया हमारा वो होता है जिसको निकालना होता है, वो हमारा क्या होता है क्राइटेरिया। निकालना क्या है यहाँ पे, नॉर्थ निकालना है कि नहीं निकालना है, नॉर्थ का निकालना है ना, नॉर्थ जो है हमारा क्या है भाई, वो हमारा क्राइटेरिया है। नॉर्थ क्या है, क्राइटेरिया है। और नॉर्थ जिस सेल के अंदर आ रहा है वो पूरा सेल हमारा क्या है, रेंज है। मतलब जो हमारा बी है वो क्या है हमारा, रेंज है। बी का पूरा सेल हमारा क्या है, रेंज। और नॉर्थ क्या है हमारा, क्राइटेरिया। मतलब जिसमें क्राइटेरिया होता है वही पूरा सेल हमारा क्या होता है, रेंज होता है। समझ में आया, पक्का सानिया, ठीक है भाई। आगे आते हैं, आगे कह रहा है सर सॉम रेंज। तो सॉम रेंज क्या मतलब, सॉम रेंज हमेशा याद रखना जो सेल वाला पर्सन होता है या टोटल सेल होता है वही क्या होता है हमारा सॉम रेंज होता है। मतलब जो लास्ट वाला जो पर्सन है यही क्या है हमारा सॉम रेंज। समझ में आया, तो फॉर्मूला अप्लाई किया जाए। पहले क्या पूछ रहा है भैया, रेंज पूछ रहा है। तो रेंज हमने जाना ना, जो क्राइटेरिया होता है वही पूरा सेल क्या होता है, रेंज होता है। तो आइए हम क्या करते हैं, जो क्राइटेरिया है इसी को हम क्या करते हैं भाई, सिलेक्ट किए कि नहीं किए। मतलब हमारा क्या सर B2 से लेके B10 तक हमारा क्या है, रेंज है। अगर और नीचे रहता तो और नीचे करते, लेकिन हमारा अभी तक है कहाँ, B10 तक ही ना। ठीक है भैया, आगे बढ़ने के लिए क्या यूज करते हैं, कॉमा के यूज करते हैं। जैसे हम आगे बढ़े तो क्या है हमारा क्राइटेरिया है, आया कि नहीं है, आया ना भैया। तो क्राइटेरिया जैसे आया, तो क्राइटेरिया क्या है हमारा, जिसको निकालना होता है या जो क्वेश्चन में पूछता है वही हमारा क्या है, क्राइटेरिया है। लेकिन उसको किसके अंदर लिखते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं। किसके अंदर लिखते हैं जी, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। हम यहाँ क्या लिख देंगे, पंजाब। तो लिखेंगे ना पंजाब, हमने लिखा पंजाब और क्या किया, डबल इन्वर्टेड कॉमा से उसको बंद किया। फिर कॉमा लगा के आगे बढ़ेंगे, तो हमने क्या किया, कॉमा लगाया और क्या बढ़ा भाई, आगे बढ़ा। तो आगे जैसे बढ़े तो क्या पूछ रहा है भाई, समरेंज। तो समरेंज हमने जान रखा है, समरेंज हमेशा कहाँ होता है, लास्ट में होता है। जो हमारा टोटल सेल होता है वही क्या होता है हमारा, समरेंज होता है। तो समरेंज को सिलेक्ट किया जाए। लेकिन भैया यहाँ माउस से कर रहे हो, लेकिन आपको कीबोर्ड से करना। ये तो थोड़ा सा है तो माउस से कर ले रहे हो, कीबोर्ड से करना हो तो कैसे करते हैं, तो एक सिलेक्ट करने के लिए एक सेल सिलेक्ट करने आता है आप लोग कैसे, लेकिन हमको डायरेक्ट चले जाना है लास्ट वाले में। तो कुछ नहीं करना है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। क्या करना है भाई, कंट्रोल शिफ्ट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो। मतलब आपको जिधर जाना हो उधर वाला एरो यूज करोगे। मतलब एक बार में हुआ कि नहीं हुआ, क्या हमको ऊपर जाना पड़ा या नीचे जाना पड़ा, माउस का यूज करना पड़ा, नहीं यूज करना पड़ा। मतलब एक बार में जो हमको रेंज लेना है या जो हमको क्राइटेरिया लेना है या जो हमको सॉम रेंज लेना है उस सेल को पूरा को सिलेक्ट करना हो तो किसका यूज करेंगे भाई, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो। ठीक है ना, हमने किया, आ गया हमारा जो क्वेश्चन कह रहा था हमको पूरा कंप्लीट कर दिए कि नहीं करते। मतलब अब आपको फॉर्मूला लिख के नहीं पढ़ना पड़ेगा, आया नहीं, यही नहीं लग रहा है। इसके पहले जो हम फॉर्मूला रट रहे थे, लेकिन यहां से आपको फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा। क्यों भैया, क्योंकि यहां जैसे हम फॉर्मूला का नाम डाल रहे हैं तो भैया वो नीचे सिंटेक्स अपना बताने लग रहा है, बता रहा है कि नहीं बता रहा, बता रहा है ना भैया सिंटेक्स। तो भैया सिंटेक्स में पहले ही लिख दिया रेंज, तो हमको ये जानना होगा कि भैया रेंज क्या होता है और क्राइटेरिया क्या होता है और सम रेंज क्या होता है, जानना होगा कि नहीं जानना होगा। तो भैया ये अगर आपको पता हो गया तो आपको ये सब जो है ना रटना नहीं पड़ेगा। आप बस खाली जो फॉर्मूला कह रहे हैं उसको अप्लाई करोगे और नीचे वाला जैसे समझ जाओगे ना वो आप क्या कर दोगे, अप्लाई कर दोगे। तो भैया हम इंटर करते हैं, ठीक है ना, हमने इंटर किया, ठीक है ना। यहाँ जो रेंज आ रहा है वो रेंज हमारा क्या होगा भाई, नॉर्थ होगा ना। तो यहां हम रेंज क्या कर देते हैं, इसको नॉर्थ करते हैं। यहां क्या करते हैं भाई, ठीक है ना, हमने किया नॉर्थ और क्या किया इंटर। तो हमारा निकला ये क्या, नॉर्थ का टोटल सेल। क्या निकला है, सिर्फ नॉर्थ का ही टोटल सेल निकला है ना, इसमें कोई और आया है भाई। तो सिर्फ नॉर्थ का टोटल सेल एक बार गिन लेते हैं। नॉर्थ में क्या आ रहा है, पंजाब आ रहा है, इसका कितना है भाई 12,000 है, ठीक है ना भाई। फिर आते हैं नॉर्थ में भाई, फिर पंजाब आ रहा है, कितना है भाई 1200 है कि नहीं है 1200, तो इसको भी लिख लेते हैं। फिर नॉर्थ में क्या आ रहा है भाई, हरियाणा आ रहा है, इससे हमको कोई मतलब नहीं, कितना आ रहा है भाई 12,000 आ रहा है। सबको ऐड करें तो मतलब जो हम कैलकुलेशन किए उसके हिसाब से वो सही है कि नहीं,
है ना भाई सही? तो मतलब जो हमारा जो निकला है फार्मूला जो लगा है वो सही है ना? तो अगर आप फार्मूला लिखना चाहते हो तो नीचे ऊपर दोनों फार्मूला लिख लो। हम आगे बढ़ते हैं, आगे के लिए हम किसका यूज करेंगे? आगे हमारा क्या आता है? सम इफ। सम इफ्स मतलब क्या? एक से अधिक कंडीशन, मतलब एक से ज्यादा कंडीशन, ठीक है ना? लेकिन इनका कहना है कि सर एक बार और बताइए, ठीक है ना? तो आइए हम बता देते हैं यही नीचे, ठीक है ना? ये एक और एग्जांपल देकर हम इसको समझ लेते हैं, क्लियर करते हैं वहां पे, ठीक? देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पहले समझो भैया। क्या कि जो वेस्ट में जो एम्प्लॉई है वो कितना सेल किया है? वेस्ट कहाँ आ रहा है भाई? यहाँ भी वेस्ट है, यहाँ भी वेस्ट है और यहाँ भी वेस्ट है। तो भाई मतलब ये जो हमारा वेस्ट का है, ये जो हमारा वेस्ट का है, क्या निकलेगा? टोटल सेल निकालना है। और सबसे मतलब नहीं है हमको, सिर्फ किससे मतलब है? वेस्ट से मतलब है। तो आइए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्या फॉर्मूला होगा जी? इज इक्वल टू सम इफ होगा। तो हमने सम इफ लगाया और क्या किया? ब्रैकेट ओपन किया। तो हमने रेंज जान चुका है, जान चुके हैं कि नहीं जान चुके हैं? रेंज क्या होता है? जिसको निकालना होता है वही उसी का पूरा सेल होता है। तो हमने क्या किया, क्या निकालना हमको? वेस्ट। तो वेस्ट किसमें है भाई? रीजन के अंदर है। तो हमने वेस्ट निकाला, फिर लगाया क्या? कॉमा। अब पूछ रहा है क्राइटेरिया। जो निकालना होता है या जो क्वेश्चन पूछता है वही क्या होता है? हमारा क्राइटेरिया होता है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्राइटेरिया को लिख रहे हैं। क्या क्राइटेरिया है भाई? वेस्ट है। तो हमने लिखा वेस्ट और क्या किया? डबल इन्वर्टेड कॉमा से उसको बंद किया। फिर आगे बढ़ने के लिए क्या यूज करते हैं? हमने क्या किया? कॉमा लगाया। फिर पूछ रहा है सम रेंज। तो हम जान चुके हैं जो टोटल सेल होता है वही क्या होता है? हमारा सम रेंज होता है। तो हमने क्या किया? सम रेंज को कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो के साथ किया और क्या कर दिया भाई? इंटर। तो ये जो हमारा निकला है, क्या निकला है? वेस्ट का टोटल सेल निकला है। क्या निकला है जी? सिर्फ वेस्ट का ही टोटल सेल निकला है और कोई का नहीं निकला है। समझ गए? क्लियर हुआ? तो आगे बढ़ा जाए सॉमिस के पास। चलिए भाई आगे आते हैं। अगला में भाई एक से अधिक कंडीशन हो जाएगा, मतलब एक से अधिक कंडीशन मिलेगा। क्या कंडीशन है? कि वेस्ट में जो आया है ना, क्या? गोवा। वेस्ट में जो गोवा है ना भैया, उसको निकाल के दिखाओ हमको। कंडीशन क्या है? वेस्ट में गोवा। यहां क्या आ रहा है भाई? गुजरात भी आ रहा है। तो हमको गुजरात में इसमें क्या कर दो भाई? गुजरात को हटा दो। गुजरात से हमको मतलब नहीं है, हमको किससे मतलब है? गोवा से मतलब है। तो भैया कंडीशन बढ़ा कि नहीं बढ़ा? मतलब क्या कि भाई जो वेस्ट में गोवा आ रहा है ना उसका हमको निकाल के दिखाओ, इससे मतलब नहीं है हमको। तो निकाला जाए, फॉर्मूला लगाया जाए। उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? सम इफ्स का। मतलब एक से अधिक कंडीशन हो तो वहां किसका यूज करिएगा? सम इफ्स का। तो आइए भाई इक्वल टू, पिटाएगा रोशन, सम इफ्स, ठीक है ना? हो गया भाई। और क्या करते हैं? इसको ओपन करते हैं। जैसे ब्रैकेट ओपन किए तो भाई इसमें पहले ही पूछने लगा क्या? सम रेंज। तो हम जान रखे हैं ना सम रेंज क्या होता है? टोटल सेल होता है। तो हम क्या करते हैं? फटाक से ना टोटल सेल को सिलेक्ट किए, फिर क्या लगा भाई? कॉमा। अब पूछ रहा है क्या? क्राइटेरिया रेंज 1। क्या पूछ रहा है? क्राइटेरिया रेंज 1। मतलब हमारा पहला रेंज कौन है? पहला क्राइटेरिया का रेंज क्या है? तो पहला क्राइटेरिया क्या? क्वेश्चन समझो पहले। क्वेश्चन क्या है कि जो वेस्ट में क्या है भाई? जो वेस्ट में गोवा है, पहले क्या आ रहा है? वेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पहला जो क्राइटेरिया है क्या होगा? वेस्ट होगा कि नहीं होगा? और दूसरा क्राइटेरिया क्या होगा? गोवा। तो जो पहला क्राइटेरिया है उसका सेल को सिलेक्ट करेंगे। मतलब यहाँ कह रहा है पहला मतलब क्या? क्राइटेरिया रेंज 1। मतलब पहला क्राइटेरिया क्या करवा? रेंज 1 को सिलेक्ट करो। तो हमने क्या किया? पहला हमारा क्या है? क्राइटेरिया क्या है? वेस्ट है। तो उसका रेंज क्या होगा? B2 से लेके कहां तक? B10 तक होगा कि नहीं होगा? हम क्या करते हैं? इसको फटाक से ना, इसको भी हम क्या करते हैं? सिलेक्ट किए कि नहीं किए? B2 से लेके B10 होगा था कि नहीं होगा? फिर लगाते हैं कॉमा। जैसे कॉमा लगाया, अब यहां पूछ रहा है क्राइटेरिया 1। आपका पहला क्राइटेरिया क्या है? क्या था हमारा पहला क्राइटेरिया? गोवा। तो जो क्राइटेरिया होता है उसको किसके अंदर लिखते हैं? डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं, ठीक है ना? तो हमने लिखा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या लिखेंगे भाई? वेस्ट लिखेंगे। पहला क्राइटेरिया क्या है? वेस्ट है। हमने क्या किया? फिर बंद किया। फिर आगे बढ़ने के लिए क्या यूज करेंगे? कॉमा। अब पूछ रहा है क्या? क्राइटेरिया रेंज 2 पूछ रहा है। तो दूसरा क्राइटेरिया हमारा क्या है? गोवा। तो दूसरा गोवा कहाँ है भाई? सी में है कि नहीं है? यहाँ गोवा है हमारा। तो गोवा हमारा क्या है? क्राइटेरिया है। तो मतलब दूसरा जो हमारा गोवा का सेल है वो हमारा क्या होगा? रेंज 2 होगा। तो हमने क्या किया यहाँ पे? अब गोवा वाला जितना पर्सन है, जितना सेल है, उसको हमने क्या किया? सिलेक्ट किया। फिर लगाया क्या भाई? कॉमा। अब ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या लिखेंगे? क्राइटेरिया 2 पूछ रहा है। तो क्राइटेरिया 2 का हमारा क्या है? गोवा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? इसके अंदर लिखेंगे गोवा,
ठीक है ना, गोवा लिखे, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा से क्या करेंगे इसको बंद और क्या करें इंटर। ये जो हमारा सेल निकला, ये जो हमारा टोटल सेल निकला, किसका निकला, वेस्ट का और किसका, गोवा का निकला। समझ में आया भाई, आया समझ में। सर एक और एग्जांपल देकर समझा दो क्या रानी। तो उसके पहले आप क्या करो भाई, फॉर्मूलाज लिखो, लिखिए नीचे ऊपर दोनों फॉर्मूला लिखिए।